नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण समी ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। प्रमुख सचिव ने कहा कि सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक बोर्ड परीक्षाओं से पहले आवश्यक तैयारियां कर लें। कलेक्टर केंद्राध्यक्षों की बैठक लेकर उन्हें बोर्ड परीक्षाओं के दौरान व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए सचेत कर दें। बोर्ड परीक्षाओं में यदि कोई गड़बड़ी करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें। बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पुलिस की अभिरक्षा में रहेंगे। केंद्राध्यक्ष पूरी सुरक्षा के साथ प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र तक ले आएं। परीक्षा केंद्र में आने से पहले प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग होने पर कलेक्टर तत्काल कार्यवाही करें। बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। कलेक्टरों की अनुशंसा पर ही परीक्षा केंद्रों तथा केंद्राध्यक्षों का निर्धारण किया गया है। सभी केंद्राध्यक्षों को परीक्षाओं के संचालन के संबंध में दिए गए निर्देशों से अवगत कराकर उनका पालन सुनिश्चित कराएं। प्रमुख सचिव ने कहा कि पुलिस अधीक्षक सभी परीक्षा केंद्रों में आवश्यक पुलिस बल तैनात करें। परीक्षा केंद्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोबाइल टीम भी तैनात करें। एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से कलेक्टर साकेत मालवी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिंद वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर राजेश शाही, जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर प्रेमलाल मिश्रा तथा एपीसी रमसा डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। 19 जनवरी को जिला पंचायत के शिक्षा स्थायी समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष श्री मान सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्य मनोज सिंह चौहान, प्रदीप शुक्ला, सरस्वती बहेलिया, केडी साकेत सहित अन्य सदस्य, समिति के सचिव जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल मिश्रा, प्रभारी सहायक आयुक्त डीके द्विवेदी सहित अन्य विभाग प्रमुख और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में पिछली बैठक का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर अध्यक्ष और सदस्यों ने चर्चा की। बैठक में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के संबंध में भी व्यापक चर्चा की गई। बैठक में अध्यक्ष ने विभिन्न योजनाएं जिसमें साइकिल गणवेश वितरण की समीक्षा की। बैठक में सीएम हेल्पलाइन जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई। बैठक में अध्यक्ष ने 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले विद्यालय की तैयारी और उनके कार्य योजना पर भी चर्चा की। बैठक में अध्यक्ष ने अतिथि शिक्षकों की शिकायतों की भी समीक्षा की। बैठक में अध्यक्ष श्री मान सिंह ने राज्य शिक्षा केंद्र के कार्यों की योजना अंतर्गत वित्तीय समीक्षा की। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य शिक्षा केंद्र, आदिवासी विकास विभाग एवं विद्यालयों में संलग्न एवं संबद्ध अधिकारियों, शिक्षकों की सूची तथा आदेश की प्रति समिति के सदस्यों को अवगत कराए जाने की भी समीक्षा की। बैठक के दौरान स्कूलों में फर्नीचर सहित अन्य सामग्रियों के किए गए घोटालों पर भी जमकर बवाल हुआ। समिति के सदस्य मनोज सिंह ने इस मुद्दे को उठाते हुए दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की, जिस पर जिला शिक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री मान सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी को समिति बनाकर मामले की तत्काल जांच करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के प्रस्ताव को दर्ज कराया। बैठक के दौरान आदिवासी विकास विभाग के समस्त निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक के बाद जिला पंचायत शिक्षा स्थायी समिति के सदस्य मनोज सिंह चौहान ने एनटीवी इंडिया न्यूज को समिति की बैठक के दौरान उठाए गए भ्रष्टाचार के मुद्दों की जानकारी दी और कहा कि इस घपले घोटाले को करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। मनोज सिंह जी, आज जिला पंचायत के शिक्षा स्थायी समिति की बैठक थी, आप उसमें सदस्य के तौर पर उपस्थित थे। आपने कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं, कुछ घोटालों की बात उठाई है, कुछ नियुक्तियों की बात उठाई है, क्या मामला है ये? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूं और आज शिक्षा समिति की स्थायी समिति की बैठक थी, जिसके हमारे अध्यक्ष भैया श्रीमान जी थे और हम लोग सदस्य थे, मनोज सिंह, प्रदीप शुक्ला और सरस्वती बहेलिया जी, सारे लोग उपस्थित थे और जिला के सभी अधिकारी शिक्षा विभाग से संबंधित उपस्थित थे। मैंने 2 बिंदुओं पे बात किया हूँ। पहला बिंदु ये कि जो स्कूलों में प्राचार्य बनाए जाते हैं तो कहीं कहीं जूनियर को दे दिया जाता है प्रभार और सीनियर वंचित रह जाते हैं। तो पहला बात यह है कि सीनियर और जूनियर का ख्याल रखा जाए। और दूसरा जो मामला है, शिक्षा विभाग की राशि जो स्कूलों में खर्चे के लिए फर्नीचर वगैरह के लिए जाती है, वो पैसा स्कूलों में ना जाकर एक अमित ट्रेडर्स हैं सीधी के, उनके 2020 से लेके और अभी 2024 लगा है तो 23 तक कम से कम नहीं तो करोड़ों रुपए कहें, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। इसकी पेपर में भी आया था और सीओ साहब ने टीम गठित करके उसकी जांच भी कराए हैं, लेकिन हमको लोगों को अभी पता नहीं है कि क्या जांच हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो राशि उस फर्म के खाते में गई है वो प्राचार्यों के खाते से नहीं बल्कि एक बाबू के द्वारा उनके खाते में डाली गई, ये क्या मामला है? हाँ, बाबू के ही जियो टैग से, जियो के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से डाली गई है राशि। और जो बीआरसी के संचालक हैं
तो उनका भी नंबर लगता है, उनके माध्यम से उनके साथ से गई है राशि, तो उसके जांच के लिए अभी मैंने उच्च शिक्षा अधिकारी से बात किया है और भैया श्रीमान जी से भी बात किया हूँ कि एसडीएम रैंक के जो व्यक्ति हों, जो एसडीएम हों, उनसे जांच कराई जाए और प्लस शिक्षा समिति के जो सदस्य हैं वो भी उस जांच में 2 लोग रहें, मेंबर रहें जांच के में। यही मैंने प्रस्ताव लिखवाया है। क्या था? वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा घोषित हुए परीक्षा परिणाम में कन्या महाविद्यालय सीधी का रिजल्ट बेहद निराशाजनक आया है, जिसमें कुल 900 छात्राओं में से 700 छात्राओं को फेल घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट आते ही छात्राओं में बड़ा आक्रोश व्याप्त हो गया। आक्रोशित छात्राओं ने आज छात्र नेता शिवम शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों छात्राओं ने कॉलेज से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। लगभग 1 घंटे तक कलेक्ट्रेट परिसर का गेट बंद कर नारेबाजी करती रही। तब जाकर बाद में कलेक्टर श्री मालवी ने छात्राओं को बुलाकर उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण कराने का आश्वासन दिया। तब जाकर छात्राओं ने बात कर अपनी मांग को निराकरण किए जाने का आश्वासन दिया। छात्र नेता शिवम शुक्ला ने समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि परीक्षा परिणाम का पुनः मूल्यांकन कराया जाए या पुनः परीक्षा कराया जाए, क्योंकि जो परीक्षा परिणाम आया उसमें तकरीबन एक विषय में 700 छात्राओं को 0 नंबर दिया गया है। छात्राओं ने कहा कि पूर्व में भी छात्राओं के परीक्षा परिणाम को लेकर कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, परंतु कॉलेज प्रशासन द्वारा पठन पाठन संबंधी व्यवस्था में हीला हवाली की जाती रही है। जबकि कन्या महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम 50 से 55% है, जो कि जिले के लिए गंभीर एवं चिंताजनक परीक्षा परिणाम माना जाता है। यदि कॉलेज प्रशासन की यही रवैया रही आई तो छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। महाविद्यालय में पठन पाठन सही न होने के कारण ही जो परीक्षा परिणाम आया है वो काफी निराशाजनक है। छात्रों ने अपनी समस्या का ज्ञापन एसडीएम नीलेश शर्मा को भी सौंपा और उन्हें न्याय देने की मांग की। कलेक्टर को ज्ञापन और अपनी समस्या की जानकारी देने के बाद छात्राओं ने एनटीवी न्यूज को भी अपनी समस्या से अवगत कराया। हम लोग एक क्लास में 1200 लोग हैं, उसमें से क्लास में है बीएससी फर्स्ट ईयर जेडीसी कॉलेज, उसमें से 1200 लड़कियां हैं, 900 लड़कियों को 0 नंबर दिया गया है और 200 लोग को पास किया गया। बताइए, हम लोग 0 नंबर भी पाने लायक नहीं थे। ये बताइए, आप कह रहे हैं 900 लड़कियों को 0 नंबर, 900 लड़कियों को 0 नंबर दिया गया है। एक सब्जेक्ट क्या हम लोग 1 नंबर पाने के योग्य भी नहीं है? सारी लड़कियां 0 नंबर पाने में, 1200 लड़कियों में क्या 900 लड़कियां 0 नंबर पा सकती हैं? हम लोग की फीस प्राइवेट में पढ़ लेते और एक सब्जेक्ट का 2600 रुपया लिया जा रहा है। अगर हम लोग के पेरेंट्स के पास बात के लिए जा रहे हैं सप्लीमेंट्री का, अगर हम लोग के पेरेंट्स के पास इतने ही रुपए होते तो हम लोग प्राइवेट में जाके ना पढ़ते, सरकारी में क्यों आके पढ़ते हम लोग? ये बताइए, तो आपने इस संबंध में विद्यालय के प्रचार से बात की, उनका क्या कहना है? हमारे प्रचार हम लोग के साथ हैं, उन्होंने अभी कुछ नहीं बोला। आपकी समस्या के हल के लिए उन्होंने कोई पहल की, आपसे कुछ कहा कि क्या करें आप लोग? अभी तो हम लोग ने प्रचार से ज्यादा हम लोग डिटेल नहीं बात कर पाए हैं। अभी हमारे प्रचार जो पुराने वाले सर थे वो अभी चले गए हैं, अभी न्यू टीचर हम लोग के प्रिंसिपल आए हैं, अभी उन लोग से हमारी बात नहीं हो पाई है। तो कॉलेज प्रबंधन से आपकी बात नहीं हुई तो फिर कैसे समस्या का हल होगा? कैसे होगा बताइए? यहाँ से होगा समस्या का हल? कलेक्टर साहब करेंगे? हाँ, कलेक्टर साहब करेंगे। वहाँ से प्रचार सर बोले पहले कलेक्टर सर के पास जाओ। कौन प्रचार सर? प्रचार सर बोले पहले कलेक्टर सर के पास जाओ और जो बोलेंगे वो यहाँ से होगा, फिर आगे यूनिवर्सिटी में जाएगा। अच्छा, चाहती क्या है आप? चाहते हम रिजल्ट में सुधार हो जाए, हर लड़कियां योगा में है, पर्यावरण में 0 नंबर पाए। क्या एक ही सब्जेक्ट में 0 नंबर पा सकती है? सरकार तो बेटियों की पढ़ाई के लिए बहुत प्रयास कर रही है, बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ नहीं कर रही है सरकार। कुछ किस काम के लिए है ये सरकार? बेटी पढ़ाओ बेटी योजना का किस लिए लाभ चलाया गया है? किसी के लिए नहीं चलाया गया है। हमारी मांगे पूरी हो। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान के स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में 19 जनवरी को विधायक सीधी श्रीमती रीति पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह, जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह परिहार एवं कलेक्टर श्री साकेत मालवी सहित गणमान्य नागरिकों ने नगर पालिका सीधी अंतर्गत पुराना हनुमान मंदिर परिसर की साफ सफाई में सहभागिता की। माता अष्टभुजी मंदिर गोतरा में विधायक धौनी श्री कुंवर सिंह टेकाम तथा कलेक्टर श्री साकेत मालवी सहित जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों ने
पूरे उत्साह के साथ मंदिर परिसर की साफ सफाई की। इसके उपरांत मंदिर परिसर में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। इसी प्रकार जिले के अन्य मंदिरों में गणमान्य नागरिकों तथा ग्रामवासियों द्वारा उत्साह के साथ साफ सफाई की जा रही है। जिले के सभी मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित चित्रकला, रंगोली, भाषण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि स्वर्ण जयंती वर्ष के तहत डीएसपी परिसर में कुमायूं विश्वविद्यालय का 18वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया गया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, आयुक्त दीपक रावत, कुलपति दीवान सिंह रावत, कुलसचिव दिनेश, पीएम के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे, विधायक सरिता आर्या ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सर्वप्रथम कुलपति दीवान सिंह रावत ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को बताया। कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में समकालीन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वर्ष 2022 और 2023 सत्र के 46,000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधि, 379 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि और 151 मेधावियों को पदक और 6 को डीलेट से सम्मानित किया। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और पूर्व सचिव व विशेष कार्य अधिकारी पर्यटन विभाग उत्तराखंड भास्कर खुलवे और पद्मश्री डॉक्टर गोवर्धन मेहता विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि देश और समाज की उन्नति में योगदान देना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। भारत विश्व गुरु के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मेहनती, विचारशील और मजबूती नागरिकों के रूप में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल के माध्यम से विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में उपाधि धारकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की प्रतिभा एवं क्षमता के आधार पर उनको विशिष्ट क्षेत्रों में तकनीकी तथा बौद्धिक रूप से सशक्त किए जाने पर प्रसन्नता जाहिर की। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। महाकालेश्वर मंदिर में तैयार लड्डू प्रसादी अयोध्या रवाना। सीएम डॉक्टर यादव बोले, उज्जैन अयोध्या का संबंध 2000 साल पुराना। बदमाश की गोली से हेड कांस्टेबल की मौत। सिवनी में अपराधियों को पकड़ने गई थी पुलिस टीम। एमपी में 12.50 करोड़ की चरस पकड़ाई। 36 किलोग्राम चरस लेकर भोपाल पहुंचे थे बिहार के तस्कर। और मतदाता दिवस की तैयारियों में जुटे सीईओ एमपी। आपका नाम नहीं जुड़ा है तो अब सिर्फ 3 दिन का मौका। और अब से राष्ट्रीय हलचल। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भेजा ऑडियो मैसेज। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सीजीआई समेत 5 जजों को न्योता। गेस्ट लिस्ट में 8000 चुनिंदा लोग। कांग्रेस एक देश एक चुनाव का विरोध करती है। खड़गे बोले, इसके लिए संविधान की मूल संरचना को बदलना होगा। और विजयवाड़ा में दुनिया की सबसे ऊंची अम्बेडकर की मूर्ति का इनॉग्रेशन। 206 फीट की मूर्ति, 404 करोड़ रुपए खर्च। तो यह थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।